प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। घर पे बैठ के क्या आपको पैसा मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि मिल जाएगा। तो एक यही रास्ता बचा है कि यहाँ से मिल जाएगा। और मुझे 100% पूरा यकीन है कि जो सुदामा जी द्वारा संसद में बार बार सहारा पीड़ितों के लिए जो मुद्दा उठ रहा है, उससे 100% यकीन है कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके घर चलकर पैसा नहीं आएगा। आप सोचे चेक के माध्यम से या किसी तरीके से आपके घर पे पैसा आ जाए, एजेंट के माध्यम से आ जाए, तो उस चीज को आप भूल जाइए। आपको यहाँ पैसा लेने के लिए आना पड़ेगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम और यहाँ पे हमारे साथ उर्मिला जी और उनके साथ कुछ लोग हैं जो सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि सहारा में 13 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और उसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन और भाग दौड़ जारी है। और पोर्टल जो लॉन्च किया सरकार ने, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर अगले प्रोग्राम की जो बारी है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगी आप। मैं पहले तो नवजागरण चैनल के द्वारा सभी का वंदन अभिनंदन करना चाहती हूँ कि नवजागरण की जितनी भी न्यूज होती है वो बहुत ही अच्छी और लोगों तक पहुंचने वाली होती है। दूसरा ये है कि हम 2 अप्रैल को जंतर मंतर पर एक आंदोलन करने जा रहे हैं कुछ सांसदों के साथ में, जिसमें सुदामा जी मेन लीड हैं और उनके साथ 4-5 सांसद और आ रहे हैं। सहारा में जितना भी पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टरों का, जैसे 2.5 लाख करोड़ रुपया आता है अकाउंटिंग में, तो उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो 2 अप्रैल को अपने पेपरों सहित अपने जो भी बॉन्ड है, पासबुक है, उनकी फोटोकॉपी लेके आए, ओरिजिनल ना लेके आए। और मैं कहना चाहूंगी दिल्ली महानगर के लोगों से कि वो लोगों का ही पैसा पहले मिलेगा। तो आप लोग दिल्ली में जितने भी हैं, बाहर से तो सभी लोग आ ही रहे हैं, साथ में दिल्ली वालों से कहना चाहूंगी कि जब हमारा पैसे की स्टार्टिंग होगी वो सीधा दिल्ली वालों से शुरू होगी। तो आप दिल्ली वाले लोग 2 अप्रैल को 11:30 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पर पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भुगतान होगा। और जैसे कि अभी बहुत सारे फ्रेंचाइजी गार्जियन या सहारा के चाटुकार ये बोल रहे हैं कि मध्यस्थता यानी कि सहारा से भी केस का एक निचोड़ यानी कि बीच का रास्ता निकल गया है, जो एक बंद लिफाफे में उन पर ना जाए, क्योंकि 15 साल से सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और जितना हम कर रहे हैं शायद कोई नहीं कर पा रहा, तो आंदोलन का साथ दें। और जितनी भी बार सुदामा जी ने संसद में बात उठाई है वो सहारा पीड़ितों को लेके उठाई है। तो अब दूर नहीं है हमारा भुगतान होने के लिए। आप लोग आए 2 अप्रैल को जंतर मंतर नई दिल्ली, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हों और अपने भुगतान की मांग के लिए जुटे, क्योंकि जब तक संख्या बल बढ़ेगा नहीं आपका भुगतान होगा नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 अप्रैल को ही शायद हमारे भुगतान की घोषणा हो जाए। तो जितने भी पीड़ित हैं और अपने भुगतान के लिए बैठे हुए अपने घरों में, वो घर से निकले और जंतर मंतर पर पहुंचे, क्योंकि जंतर मंतर पे अगर आप नहीं आएंगे तो समझ लीजिए आपका पैसा नहीं मिलेगा। एक यही रास्ता है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा तो फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारा आंदोलन बड़ा होता है या हमारी संसद में बात उठती है तो इस तरीके की गुमराह करने वाली खबर फैलाते हैं सहारा वाले और सरकार। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी इस चैनल के माध्यम से राजकुमार जी ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से भी लोगों को पैसा नहीं मिला। तो ये सच है कि लोगों को पैसा नहीं मिला, और जिनको भी मिला है तो 10,000 50,000 1-2 लोगों को, और उसी को घुमाए जा रहे हैं कि सबको पैसा मिल रहा है। तो आप लोग गुमराह ना हो और यहाँ पर पहुंचे। और मैं फिर कहना चाहूंगी कि 2 अप्रैल नई दिल्ली जंतर मंतर 11:30 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पेपरों को लेकर इकट्ठा हो और अपने पैसे की मांग के लिए सुदामा जी के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाएं, क्योंकि एक वही सांसद हैं जो रोड से संसद तक का सफर तय कर चुके हैं सहारा पीड़ितों के लिए। इससे पहले भी लगातार आप लोग प्रदर्शन किए, रामलीला मैदान से लेके और जंतर मंतर तक और तमाम जो वित्त मंत्रालय के ऑफिस तक जाके घेराव हुआ, लेकिन कुछ निकला नहीं। क्या मतलब लगता है कि इस धरना में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। घर पे बैठ के क्या आपको पैसा मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि मिल जाएगा। तो एक यही रास्ता बचा है
कि यहाँ से मिल जाएगा। और मुझे 100% पूरा यकीन है कि जो सुदामा जी द्वारा संसद में बार बार सहारा पीड़ितों के लिए जो मुद्दा उठ रहा है, उससे 100% यकीन है कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपके घर चलकर पैसा नहीं आएगा। आप सोचे चेक के माध्यम से या किसी तरीके से आपके घर पे पैसा आ जाए, एजेंट के माध्यम से आ जाए, तो उस चीज को आप भूल जाइए। आपको यहाँ पैसा लेने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि नई दिल्ली जंतर मंतर 2 अप्रैल को 11:30 बजे अपने पेपरों के साथ इकट्ठा हो। ओरिजिनल पेपर कोई भी ना लेके आए, क्योंकि ओरिजिनल पेपर गुम हो गए तो फिर आप अपना भुगतान कैसे करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने भुगतान की मांग करें। और फिर कहना चाहूंगी दिल्ली महानगर के लोगों से कि जब भी भुगतान की शुरुआत होगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2 अप्रैल को इस भुगतान की शुरुआत हो जाएगी और आप लोगों का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग आए अपने पेपरों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और मुझे 100% पूरा यकीन है कि जो सुदामा जी द्वारा संसद में बार बार सहारा पीड़ितों के लिए जो मुद्दा उठ रहा है, उससे 100% यकीन है कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपके घर चलकर पैसा नहीं आएगा। आप सोचे चेक के माध्यम से या किसी तरीके से आपके घर पे पैसा आ जाए, एजेंट के माध्यम से आ जाए, तो उस चीज को आप भूल जाइए। आपको यहाँ पैसा लेने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि नई दिल्ली जंतर मंतर 2 अप्रैल को 11:30 बजे अपने पेपरों के साथ इकट्ठा हो। ओरिजिनल पेपर कोई भी ना लेके आए, क्योंकि ओरिजिनल पेपर गुम हो गए तो फिर आप अपना भुगतान कैसे करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने भुगतान की मांग करें। और फिर कहना चाहूंगी दिल्ली महानगर के लोगों से कि जब भी भुगतान की शुरुआत होगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2 अप्रैल को इस भुगतान की शुरुआत हो जाएगी और आप लोगों का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग आए अपने पेपरों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो ये थी उर्मिला जी। और आपने सुना कि जो 2 अप्रैल है, वो 2 अप्रैल को एक बड़ी तैयारी है और एक बड़ा प्रदर्शन होगा, क्योंकि इसमें जो भारत सरकार में जो सांसद हैं, जो बिहार के आरा से आते हैं, सुदामा प्रसाद जी, उनके साथ और कई सांसदों के यहाँ पे शामिल होने की उम्मीद है। तो इसलिए ये जो आवाज है वो बुलंद तरीके से अगर उठती है तो सरकार तक जाएगी। और अभी संसद का सत्र चल रहा है तो सारे लोग यहीं पे हैं, तो इसलिए ये बात सही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी मजबूती से आवाज उठा पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो 2 अप्रैल का जो प्रदर्शन होगा वो निर्णायक होगा और जो भी रिजल्ट निकलेगा वो निवेशकों के हित में निकलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव।